नमस्कार। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 7 संस्कृत बुक रुचिरा का 5वां पाठ सदाचार पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें पहले सदाचार का हम लोग अर्थ समझ लें। सदाचार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत जोड़ आचार्य होगा और सदाचार का अर्थ हो गया मतलब अच्छा आचरण। तो हम लोग अच्छे आचरण के बारे में आज जानेंगे कि हम लोग कैसे रहना चाहिए हम लोग को, कि हमारा व्यवहार विचार अच्छा हो और हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाए, हमारा पर्सनालिटी अच्छा हो, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम नावशीदति। फिर से पढ़ते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु ना अस्ति। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ना अस्ति होगा, ना अस्ति उद्यमो समो बंधु कृत्वा ना अवशीदति। तो इसका अर्थ हो गया, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, महान मतलब सबसे बड़ा, रिपु मतलब शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ना अस्ति उद्यमो समः बंधु, मतलब अब बंधु कौन है हमारा? तो उद्यम, जो हम मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो हमारा बंधु हो गया, क्योंकि उसके समान कोई हमारा बंधु नहीं हो सकता। हमारे जो कर्म है, हमारी मेहनत है, हम जो कोशिश करते हैं किसी काम को करने की, वही हमारा मित्र है। कृत्वा यम नावशीदति, अगर हम मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई में हो या किसी भी कार्य में हो, तो जो ऐसा करते हैं वे कभी भी नावशीदति, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो फिर से हम आपको इसका अर्थ बता देते हैं। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। बंधु मतलब मित्र, कोई मित्र नहीं है। और जो उद्यम करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर आते हैं। स्वः कार्य मध्यम पूर्वीत पूर्वाह्ने चा परान्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। इसमें फिर से हम पढ़ देते हैं, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चा परान्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। स्वः मतलब आने वाला कल। स्व मतलब आने वाला कल, आप लोग बता भी चुके हैं। स्व मतलब आने वाला कल और यह मतलब बीता हुआ कल। तो यहाँ पर स्व है तो आने वाला कल। आने वाला कल जो है, जो आने वाला कल है, उस कार्य को, जो कार्य कल कर मतलब आने वाला कल में करना है, उसे हम अद्य पूर्वीता मतलब आज ही कर लें। कार्यम जो अद्य, यहाँ पर संधि विच्छेद होता है, तो उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। कल के काम को आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, मतलब यहाँ और क्या कहता है कि दोपहर के बाद, अपराह्निकम, अपराह्न मतलब कहा जाता है दोपहर के बाद के समय को, और पूर्वाह्न कहा जाता है दोपहर के पहले के समय को। मतलब 12 बजे के पहले के समय को हम पूर्वाह्न बोलेंगे और 12 बजे के बाद के समय को अपराह्न बोलेंगे। तो दोपहर के बाद के समय को जो कार्य किया जाता है, समय के बाद जो कार्य किया जाता है, उसे हम पूर्वाह्न में ही कर लेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया कि कल के काम को हम आज ही कर लें और दोपहर के काम को हम अभी कर लें? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य नावा कृतम, और वे ये नहीं देखती है कि ये मनुष्य जो है इस काम को किया है या नहीं किया है। ना वा कृतम, या वा मतलब यहाँ पर या हो गया और ना कृतम मतलब किया है या नहीं किया है। तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं।
कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है और वो ये नहीं देखती है कि इस व्यक्ति ने, इस मनुष्य ने इस कार्य को किया है या नहीं किया है। ये दूसरा श्लोक हो गया मेरा। अब तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अब हमारे सनातन धर्म में क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, इसे हम जानते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मतलब सत्य बोले और प्रिय बोले। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम मतलब हमें कैसा नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग को सत्य हो लेकिन अप्रिय हो वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात तो इसमें कहता है कि प्रिय हो लेकिन झूठ हो वैसी भी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। मतलब कहता है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और सत्य हो लेकिन अप्रिय हो मतलब सुनने में अच्छा ना लगे, वो वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और प्रिय हो मतलब अच्छी बात हो लेकिन झूठ हो, हम मतलब कुछ अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वो झूठी बात हो, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। अब हम लोग चौथे श्लोक की ओर आते हैं। सर्वदा व्यवहार्य स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम ना कदाचन। सर्वदा मतलब हर समय कैसा व्यवहार हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को हर समय उदारता, सत्यता, ऋजुता मतलब सरलता और मधुरता का हम लोग को व्यवहार करना चाहिए। हम लोग को हर वक्त उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो कुटिलता, कौटिल्यम मतलब कुटिलता का व्यवहार, हम लोग को कुटिलता कभी नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग को हर वक्त ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने से हम दूसरे की नज़रों में अच्छे होंगे और हमारे व्यक्तित्व निखरेगा। क्योंकि अगर हम किसी के प्रति उदारता करते हैं, किसी के प्रति सच्चाई का भाव रखते हैं, किसी के प्रति सरलता का व्यवहार रखते हैं या मधुरता का व्यवहार रखते हैं, तो हम अच्छे कहलाएंगे। लेकिन अगर हम कुटिलता का व्यवहार करते हैं तो हम बुरे कहलाते हैं। इसलिए हमें हर वक्त अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग 5वें श्लोक की ओर आते हैं और देखते हैं यहाँ पे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। फिर से पढ़ती हूँ मैं इस श्लोक को। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब हम लोग इसमें कहते हैं कि श्रेष्ठ जन, गुरु, माता और पिता, इन सभी लोगों की मन, कर्म और वचन से सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा सततम सदा मतलब हम लोग को सततम मतलब लगातार, हर वक्त, हर समय मन, कर्म और वचन से करनी चाहिए। कभी भी इन लोगों के प्रति हम लोगों के मन में या व्यवहार में या वचन में किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कौन कौन है? श्रेष्ठ जन, गुरु, माता और पिता। इन लोगों, श्रेष्ठ मतलब हो गया अपने से बड़े, ठीक है। गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, और माता और पिता जो आपके जनक हैं, जो माता जननी है, पिता जनक है। इन लोगों को मन, कर्म और वचन से लगातार सेवा करनी चाहिए। इसी से उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, ठीक है। अब हम लोग 6ठे श्लोक की ओर आते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्।
फिर से पढ़ती हूँ मैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण, मित्र के साथ कलह नहीं करनी चाहिए। कृत्वा ना मतलब मित्र के साथ हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। कदापि सुखी जना मतलब लड़ाई झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जना मतलब मित्र के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा करके कोई भी आदमी सुखी नहीं होता है। ठीक है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। हम लोग को हर समय इसे जानकर प्रयास करनी चाहिए कि हम कभी सुखी नहीं रहेंगे अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा लड़ाई करके। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए और इसका परिवर्जन मतलब हम लोग को हर समय इस चीज़ का त्याग करना चाहिए कि हम कभी अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने मित्र से लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये जो सदाचार पाठ है वो उसका अर्थ बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही अच्छा है भी और बहुत ही समझाने वाली बात इसमें दी गई है जो कि हम व्यवहार में लाते हैं तो आगे हमारे व्यक्तित्व निखरता है। और आगे हमारे जब व्यक्तित्व निखरता है एक दूसरे के प्रति, जैसे हम व्यवहार अच्छा करेंगे तो अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे या कोई भी इस तरह की बात ना करेंगे जिससे दूसरे को दुख पहुँचे। ये सारी बातें इसमें लिखी गई है और इस तरह का अगर करते हैं तो आगे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, लोगों के नज़र में हम अच्छे हो सकते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। तो इस तरह से इसमें बताया गया है जो आप लोग भी याद कीजिएगा और इसे बार बार देखिए, मेरा वीडियो बार बार देखिए और इसे समझिए, क्योंकि एक बार देख लेने से या पढ़ लेने से या क्लास में आपकी मैडम अगर बताती हैं आप इसे समझते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब वीडियो मैं बनाई हूँ इसे आप देखेंगे, समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो मैं इसका प्रश्न उत्तर भी इसके बाद डाल दूँगी। धन्यवाद।